नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि आपको विदित है कि रामलीला सभा के तत्वाधान में मथुरा में 21 दिवसीय रामलीला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज से मैदान की जो लीला है वह भी प्रारंभ हो गई है। हम आपको बता दें रामलीला मैदान जो कि भारत ग्राउंड है वहाँ पर यह रामलीला आयोजित हो गई है और यहाँ से अब 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर आज भगवान राम जी के द्वारा चढ़ाई करने के लिए पुल बनाया गया और उन पर लंका विजय करने के लिए अपने दूध अंगद को रावण के पास भेजा गया। वहीं आपने देखा कि रावण के पुत्र मेघनाथ ने जो भगवान के छोटे भाई हैं लक्ष्मण जी, उन पर वीरघातनी लक्ष्मण शक्ति का प्रयोग किया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ रामलीला का अद्भुत मंचन चल रहा है, जहाँ मथुरा के विभिन्न कलाकार अपनी विभिन्न प्रतिभाओं का मंचन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सर्वश्रेष्ठ कलाकारी जो हो रही है वह इस प्रकार से हो रही है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भगवान श्री राम लक्ष्मण शक्ति लगने के बाद विलाप कर रहे हैं। हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से मथुरा में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। कुल में तो मेरा जन्म हुआ है, रावण का छोटा भाई हूँ। इस बात को सारा संसार जानता है। हे प्रभु, मुझे पाप उसी प्रकार से प्रिय है जैसे कि उल्लू के लिए अंधियारी रात्रि प्रिय होती है। परिवार के सहित कुशल पूर्वक तो है, क्योंकि आपका निवास तो बुरे स्थान पर है। एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। हे तात सुग्रीव जी, अब आप समुद्र से थोड़ा सा जल ले आइए। विभीषण जी, मैं आपको लंका का राज्य देता हूँ। हे प्रभु दीनानाथ, पूरा को त्याग करने वाले प्रभु, अभी तो आपने लंका पर विजय भी प्राप्त नहीं की है और आपने विभीषण जी के लिए लंका का राज्य दे दिया। कल प्रभु कहीं रावण भी आपकी शरण में आ गया तो रावण के लिए कहाँ का राज्य देंगे? हे तात सुग्रीव जी, यदि रावण भी इस प्रकार मेरी शरण में आता है तो मैं भैया भरत जी और शत्रुघ्न जी को वन में बुलाकर रावण को अयोध्या का राज्य दे दूंगा। तीन दिन भी बोले राम सकोप, तब भैविन होए न प्रीत। 3 दिन व्यतीत हो गए पर इसने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्मण, आइए, मैं इस मूर्ख को एक ही बार में सुखाए देता हूँ। सुबह सिंधु गए की शरण हूँ। हे भगवान, पृथ्वी जल वायु अग्नि और पवन, इन सब की गति जड़ ही होती है। आइए, जिससे ये समस्त वानर भालुओं का कटक उस पार जा सके। और मेरे ऊपर छुड़वाइए। तो इस तरह से आप सेतु को बांधिए और फिर भगवान मैं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी सहायता करूंगा। इस बाण को कहाँ छोड़ूं? हे भगवान, हैं आप यह बाण उस तरफ ही भेजिए। की तैयारियां कीजिए। कैसा क्या प्रभु? बीच में रावण के बेटे का वध किया और रावण के ने जब आसन नहीं दिया तो पूछ के परकोटे से ही अपना करके लाया हूँ। तुम जानता नहीं अंदर सूरज भी मेरी मर्जी से पूरब से पश्चिम जाता है, ये चंद्र देव मर्जी से
चाहता हूँ। पूछिए कृपाल नाथ। सत्य सत्य बतलाइए, आप मुझे बतलाइए कि आपने रावण के 4 मुकुट मेरे पास कैसे भेजे? मुकुट नहीं थे, जो राजा के 4 गुण होते हैं वो मैंने आपकी सभा में भेज दिए। निकट बुलाए लंका आइए, लंका में प्रवेश करने के 4 द्वार हैं। अब आप मुझे बतलाइए कि उनको किस प्रकार तोड़ा जाए। और इस प्रकार प्रभु श्री राम के छोटे अनुज लक्ष्मण जी और रावण के पुत्र मेघनाथ में भयानक युद्ध हुआ और रावण के पुत्र मेघनाथ ने लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शशांकी का प्रयोग कर उन्हें मूर्छित कर दिया। संध्या भाई फिर तो बहानी। आप कोई औषधि बताएं जिससे इनकी मूर्छा जागृत हो सके। तो बड़ी भारी शक्ति लगी है, देखता हूँ मेरे पास औषधि है क्या। इस समय मेरे पास कोई औषधि भी नहीं है, परंतु हाँ एक उपाय है। हे भगवान, आपके दल में कोई ऐसा वीर योद्धा हो जो यहाँ से 400 योजन दूर द्रोणागिरी पर्वत पर एक औषधि है जिसका कि नाम मृत संजीवनी है, और वह बूटी यदि रात्रि में ही आ गई तब तो इनके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई बताओ, अमृत कुंड कहलाओ, सचते सुधान छोड़, लाल लक्ष्मण पिवाओ, रथ विरूध कर भान को भवन भूम बाहर करो, शौन कृपाल जमय मार नीचे करो। ये विशाल पर्वत लिए आकाश मार्ग से कौन जा रहा है? यदि इसने पर्वत अयोध्या पर गिरा दिया तो बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं इस मायावी में बिना फल का पान मारकर यही गिराए देता हूँ। श्री राम जय राम जय राम। ये कैसे प्रिय वचन भरत तब धाये, कप समीप आतुर जय
से मंच की लीलाओं का प्रारंभ हुआ है, क्या कहेंगे? रामलीला सभा का रामलीला महोत्सव 21 दिवसीय रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आज रामलीला मैदान पर मैदान की लीलाओं का मंचन, जिसमें मेघनाथ के द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति बांधने का और हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाकर सुसैन वैद्य के माध्यम से उनको जिंदा जलाने का प्रसंग आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। लोगों में उत्साह है, उमंग है। रामलीला यहाँ विधिवत रामचरितमानस की चौपाइयों के आधार पर लीला का मंचन होता है। उसी क्रम में यह 170 वर्ष पुरानी रामलीला सभा और रामलीला का प्रदर्शन हुआ है। और जो सुंदरता, स्वरूपों के श्रृंगार, स्वरूपों की ड्रेस, स्वरूपों का रामचरितमानस की हर चौपाई के साथ वाचन, वह अद्वितीय है। मैं सभी को आह्वान करता हूँ कि कल कुंभकर्ण वध और परसों रावण वध में विजयादशमी के पर्व पर सभी जनता से आह्वान करता हूँ कि सभी पधारें और रामलीला प्रदर्शन का आनंद लें। जैसा कि आज से मैदान की लीलाओं का मंचन हुआ है, क्या कहेंगे? आज महाविद्या मैदान में प्रभु श्री रामलीला के प्रदर्शन के उपलक्ष्य में बहुत सुंदर प्रदर्शन हुआ और काफ़ी संख्या में श्रद्धालु इस लीला का प्रदर्शन देखने के आए। आतिशबाजी का भी लोगों ने आनंद लिया और निश्चित रूप से कल और परसों पूरा प्रयास है रामलीला सभा का और लोगों को आनंद आए। जहाँ बहुत सुंदर आतिशबाजी की व्यवस्था हो रही है, बैठने की समुचित व्यवस्था है, लोगों को नाना प्रकार के स्टॉल वगैरह भी बाहर लगाए हुए हैं। तो हर दृष्टि से सब व्यवस्थाएं होंगी और बहुत सुंदर प्रभु श्री राम जी की लीला का प्रदर्शन होगा। जैसा कि आज से मैदान की लीला प्रारंभ होंगी, क्या कहेंगे? 21 दिवसीय रामलीला सभा द्वारा आयोजित ये रामलीला महोत्सव हमारा 7 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। इसी के अंतर्गत आज से हमारी 3 दिवसीय मैदान की लीलाओं का प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत आज महाविद्या मैदान पर विभीषण जी का राम जी से मिलन, लक्ष्मण जी का मेघनाथ जी से युद्ध, तत्परांत लक्ष्मण शक्ति की भव्य लीला का आयोजन हुआ। हनुमान जी द्वारा संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से प्राण उनके जीवित किए गए। ऐसा अद्भुत दृश्य मैदान पर सभी राम भक्त जनता प्रेमी के सामने संपन्न हुआ। इसी के अंतर्गत कल जो है कुंभकर्ण वध, मेघनाथ लीला, मेघनाथ वध, सुलोचना सती की लीला का भव्य आयोजन रामलीला मैदान पर होगा, जिसमें भव्य आतिशबाजी का भी आयोजन सभी धर्मप्रेमियों जनता से ये समक्ष होगा। सभी धर्मप्रेमी जनता से मेरा निवेदन है कि रामलीला सभा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भव्य रामलीला मैदान की लीलाओं के आनंद के साथ साथ चित्रकूट पर जो लीला है उनका भी आप लोग आनंद लें और अधिक से अधिक संख्या में पधारें। आज से मैदान की लीलाओं का प्रारंभ हो गया है और अब बात की जाए रावण के पुतले की, तो उसकी किस प्रकार से तैयारी चल रही है? परसों रावण दहन की लीला अपने इसी मैदान रामलीला मैदान में रामलीला के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी। अब की रामलीला सभा द्वारा 70 फुट ऊंचा रावण तैयार किया गया है और यह रावण का पुतला भी करीब 50 फुट का होगा। रावण के पुतले में अब की एक नई विशेषता कोशिश करी है करने की कि जिस समय राम जी उसको अग्निबाण मारें उस समय उसकी नाभि से अमृत की वर्षा हो और जब वो हंसे तो उसके दांतों से अंगारे टपकें। इस तरह की व्यवस्था करी गई है। काशी से और भरतपुर से, दिल्ली से, मथुरा और साथ में मथुरा के आतिशबाज भी यहाँ पर बहुत भव्य आतिशबाजी का प्रदर्शन करेंगे। तो मैं आम जनमानस से कहना चाहूँगा अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर पधारें, लीला का आनंद लें और आतिशबाजी का आनंद लें।